5 सालों में कितना कुछ काम हुआ यहाँ पर? भाई मेरे को तो यहाँ हुए 1 साल हुआ अभी। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से लोकल हूँ। अच्छा, लोकली हो आप। तो वैसे आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? क्षेत्र में तो काफ़ी काम हो रहा है भाई। तो मोदी जी आ रहे हैं वापसी? देखो, तो मोदी जी आ भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डेवलपमेंट तो कर रहे हैं सतपाल सत्ती जी। कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार फुस है। भाई जिससे कभी कोई काम नहीं ना होता, वो दूसरों के टांग में हमेशा लात फंसाता है। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो अगर बीजेपी कुछ नहीं कर रही तो कांग्रेस भी क्या कर रही है मार्केट में? पहले ये बताओ ना। हम एक ही मुद्दे पे चल रहे हैं आज के टाइम में, क्यों भाई साहब? कि अब आप आम आदमी पार्टी ले लो चाहे आप कांग्रेस ले लो, उनका यही एजेंडा है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे ब्लेम लगा सकती है? इन्होंने पिछले 70 सालों में क्या किया है? इनको सबको एक ही मुद्दा मिलता है, मोदी जी। उसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? सरकार उनकी तो उनके ऊपर ब्लेम आएगा ना। अरे भाई, इससे पहले मोदी से पहले कांग्रेस भी थी ना, तब कहाँ थी डेवलपमेंट? अब ये बताइए ना। अभी आप शिमला जाओ, हम देख रहे हो NH तैयार हो रहा है, मोस्टली हो ही चुका है। अब कुल्लू में जाओ, NH तैयार हो रहा है। अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार में ही हो रहा है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हुआ है? भाई जो एजुकेशन है वो एजुकेशन डिपेंड करती है वो हम लोगों पे। ठीक है जी। अगर हम खुद ही नहीं पढ़ना चाहते तो हम गवर्नमेंट को क्या ब्लेम करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, एजुकेशन ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, लोग भेजते नहीं अपने बच्चों को, प्राइवेट में भेजते हैं। टीचर नहीं होते क्यों कह रहे हैं? भाई कहाँ, कौन से स्कूल में टीचर नहीं है? आप चलो, मेरा गाँव है मलाहत, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे क्यों टीचर नहीं है? दुनिया भर के टीचर हैं। अच्छा, उन लोगों के पास बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, भैयों के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, वो क्या करेंगे? जितना को बच्चे फोकस करते हैं उतने वो स्टडी करवा देते हैं। वो तो अपने 100% दे रहे हैं। अब देखो ना। मिशन रिपीट है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल 101%। थैंक यू सो मच सर। ओके, क्या करते हो आप? MSc। MSc कर रहे हो। तो MSc करने के बाद क्या कुछ है आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी? उसके बाद टीचिंग लाइन में B.Ed करके फिर उसके बाद एज ए टीचर हम मतलब अपने सर्विस दे सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए? या और जॉब ना मिले तो गवर्नमेंट जॉब एंड आफ्टर? नहीं, वैसे तो सभी की ट्राई यही होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाए, पर फिर वो नहीं होता है तो प्राइवेट सेक्टर। सबको तो मिल सकती नहीं है। हाँ, तो फिर प्राइवेट सेक्टर ही ठीक है। युवाओं को और कुछ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर? अपने बेसिस पर तो बहुत सी स्कीम्स चलाती हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा चलाई है इन्होंने, तो ये काफ़ी मतलब ठीक है। चुनाव आ गए नज़दीक, तो आपके दिमाग में क्या रहने वाला है? मुद्दे क्या रहेंगे आपके? चुनाव के मुद्दे एज ए यंगस्टर आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या यहाँ पर ग्राउंड तैयार होना चाहिए था? जैसे कि अभी इधर जो कॉलेजेस हैं ऊना में, तो उधर MSc सिर्फ मैथ्स की है, केमिस्ट्री वगैरह जो स्ट्रीम होती हैं वो नहीं है। अगर इधर के बच्चों को मतलब वो भी प्रोवाइड करवाई जाए इधर नज़दीक, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो आगे हाई स्टडी परस्यू कर सकते हैं। आपके प्रदेश के लिए कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है? बीजेपी, कांग्रेस? या। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी ज़्यादा है, फिर भी बीजेपी नहीं, अपने बेसिस पर फिर भी काफ़ी काम करवाया है। या काम करवाया। अच्छा, आपका क्या नाम है आपका? मैंने नहीं करनी है बात। अच्छा, बात नहीं करनी आप। थैंक यू सो मच। बंधु, क्या हाल चाल है? बढ़िया। बढ़िया। लोकल ही हो? नहीं नहीं, मैं तो दूर से हूँ, कहाँ से हो? नदौन से। अरे कोई हिमाचल से ही हो? हाँ जी हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है। ये बताएं, कुछ काम हुआ है यहाँ पर? हाँ जी, कुछ काम हुआ है यहाँ पर? पता नहीं, मैं परसों आया, मैं पहले दिल्ली गया था घूमने। दिल्ली मतलब दिल्ली थे? हाँ जी अरे कभी तो यहाँ आए होगे। हाँ जी हाँ जी। क्या करते हो? मैं तो ITI करता हूँ। ITI करते हो? हाँ जी अच्छा, कि बताओ, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है यहाँ पर? हाँ जी, ठीक है रही है। क्या कर रही है गवर्नमेंट? मुझे ना पता नहीं जी। अच्छा, बीजेपी आ रही है कोई और आ रही है? ये ताई कोई पता नहीं जी। अच्छा, ITI करने के बाद क्या क्या आपके पास है यहाँ पर? ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ITI करने के बाद मैं तो कंपनी में लग जाऊँगा। मेरे विलेज से है ना लड़का, कहाँ? विलेज से है लड़का, दिल्ली लगा हुआ, वो बोल रहा है आ जाना मेरे पास को। दिल्ली जाना पड़ेगा? तो यहाँ पर नहीं जॉब? हाँ जी, यहाँ पर कंपनी कम ही है ना, यहाँ सैलरी नहीं है उतनी बद्दी में। हाँ जी अच्छा, सैलरी नहीं है तो बाहर जाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ
तो आप होना तो ये चाहिए था कि आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए था, हाँ जी हाँ जी वो नहीं हो पाया। हाँ जी तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार फिर इस बार हमारे उधर तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ जी। थैंक यू सो मच ब्रदर। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है जी। क्या लग रहा है? अभी तिलक लगाए हुए हैं, मोदी जी भी तिलक लगा के आते हैं। हाँ जी बीजेपी कुछ अच्छे काम किए हैं यहाँ पर? सर, कुछ नहीं भी कह सकते हैं जहाँ पे तो काम किया भी किसी का नहीं भी होगा काम। महंगाई और बेरोजगारी के मामले में कितना कुछ काम हुआ है यहाँ पर? जो भी इस टाइम वोटर का होगा यही होगा, बेरोजगारी और महंगाई सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है सबको। तो बीजेपी रिपीट कर पाएगी? सर, इस टाइम जो वोटर है वो चुपचाप बैठा हुआ है, कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस टाइम तीसरी पार्टी भी तैयार है हिमाचल में। आप अगर वो भी कोई सीट निकाल लेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा ही फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। सर, जब वोटर चुप है क्या कह सकते हैं हम, वोटर चुप है। वोटर चुप है। बाकी बात ये है, चाहे बीजेपी जी आए चाहे कांग्रेस का आ जाए, कोई भी आ जाए, जितनी देर तो उन लोगों ने वोट लेनी है तो सबके पास जाएंगे, वोट दो वोट दो। वोट के बाद वो सिर्फ गांव में 4 या 5 बंदे रखते हैं अपने पास, वे उनको जाके मिलो। उनको जाके क्यों मिलना, वोट तो सबने डाली है ना उनको। ये बात भी है इन लोगों में, ज़्यादातर ये बात है कि जीतने के बाद ये लोग सिर्फ गांव में से 2 या 3 बंदों को अपने पास रखते हैं, बाकी किसी से पूछताछ नहीं करते, चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का, कोई भी हो। वोटर अभी साइलेंट है। साइलेंट है वोटर। दिवाली के बाद धमाका होगा। धमाका तो पक्का ही है ना। थैंक यू।